Good morning, students. I hope you all are fine. Students, yesterday we have started lesson 12. Name of the lesson is Electric Current and its Effects. कल हमने लेसन 12 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में रीड किया था, स्विच के बारे में रीड किया था, बल्ब के बारे में रीड किया था. ओके, सो टुडे वी विल रीड rest of the chapter. So let's start and listen carefully. Electric symbols. Some commonly used electric components with their symbols are given below. आपको इस टेबल में कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिए हैं और उनके क्या सिंबल्स दिए हुए हैं ये आपको इस टेबल में गिवन है. ये देखो इलेक्ट्रिक सिंबल्स. यहाँ पर सेल का क्या सिंबल होता है? दिस. यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव टर्मिनल होता है. बैटरी, जब बहुत सारी सेल्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी बनती है, तो ये बैटरी का सिंबल है. स्विच, बल्ब, वायर, प्लग की, फ्यूज़, टैपिंग की, रजिस्टर. एमीटर, वोल्टमीटर, वायर्स जॉइंट, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मिली एमीटर. Various components such as wires, cells, bulb or any other appliance and switches are known as elements of a circuit. An ammeter is another circuit element. It is used to measure the current flowing in an electric current. बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे वायर्स, सेल, बल्ब्स और दूसरे अप्लाइंस और स्विचेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए सर्किट. मतलब सर्किट में ये सभी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए सर्किट. एक एन एमीटर, एमीटर जो होता है वो दूसरा सर्किट एलिमेंट होता है और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? करंट को मेज़र करने के लिए, कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं. Circuit diagram. Drawing pictures of the circuit elements while drawing a circuit is very cumbersome. The only component that can have discontinuity is the switch. When it is open, there is a discontinuity and current does not flow in the circuit. It is a material or an object which prevents the flow of an electric current or heat. मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? उसके स्विच में प्रॉब्लम आती है. अगर स्विच ओपन होगा, ओके, व्हेन इट इज़ ओपन, तो करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा. ओके, अगर सर्किट ओपन होगा तो. इट इज़ अ मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट विच प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट और हीट. तो वो एक स्विच पे ही डिपेंड करता है कि सर्किट में करंट का फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता. क्योंकि अगर स्विच ओपन होगा तो फ्लो नहीं होगा, अगर स्विच क्लोज होगा तो करंट का फ्लो हो सकता है. यहाँ पे देखो, द फिगर शोज अ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल ऑफ द सर्किट. यहाँ पर सर्किट डायग्राम है जहाँ पर सर्किट के सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं. ये किसका सिंबल है? बैटरी का, क्योंकि देखो बहुत सारी सेल्स कनेक्ट है तो बैटरी का यहाँ पे सिंबल है. ओके, बैटरी को किससे कनेक्ट किया है? बैटरी को एक स्विच से कनेक्ट किया है. एंड अ लैम्प. अ सर्किट शोइंग अ बैटरी, अ स्विच एंड अ लैम्प. अ सर्किट शोइंग अ बैटरी है, एक रजिस्टर है और एक एमीटर है और स्विच है. ओके. हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. Electrical energy can be transformed into a wide variety of other useful forms of energy. When electric energy flows through the wires of an electric circuit, the wires get heated up. This is because some of the electric energy get transformed into the heat energy. This effect is called the heating effect of current. अब जब भी आप किसी स्विच को ऑन करते हैं तो उस सर्किट में उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो फ्लो होता ही है. इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो होता है तभी तो बल्ब या फिर कोई भी वायर है या बल्ब है, बल्ब ग्लो करता है. ओके, तो आप देखते भी होंगे कि जब आप बल्ब को ऑन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से तो वो ग्लो करता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हीट एनर्जी भी होती है, क्योंकि जो
हीट एनर्जी भी होती है जिससे जो बल्ब है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो होता है एक वायर में अगर एक फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक वायर है, उसमें जब इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो होता है तो जो वायर होती है वो हीट हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी के अलावा उसमें थोड़ी सी हीट एनर्जी भी आ जाती है जिससे वो वायर गर्म हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Electric heaters and iron works on the principle that as current passes through the circuit, electrical energy get converted into the heat energy. इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन्स मतलब प्रेस जो आप यूज़ करते हैं वो भी गर्म होती हैं। तो वो गर्म क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उस हीट एनर्जी की वजह से ही जो हीटर हैं और जो प्रेस हैं, आयरन है, वो गर्म होती हैं। This heating effect of several appliances which include electric toaster, electric irons, hot plates, electric hair dryers and electric oven। तो इस इफ़ेक्ट पे बहुत सारे अप्लाइंसेस के यूज़ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन्स यूज़ की जाती हैं, हॉट प्लेट, हेयर ड्रायर यूज़ किए जाते हैं और ओवन यूज़ किए जाते हैं। इन सभी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। These appliances contain टाइटली वाउंडेड कोयल्स कॉल्ड एलिमेंट। इन अप्लाइंसेज में टाइटली कोयल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। व्हेन करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर द लेटर ट्राइज टू रेजिस्ट द करंट फ्लो थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे ही इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो दैट लेटर ट्राइज टू रेजिस्ट द करंट फ्लो थ्रू इट, तो उस पूरे मतलब सर्किट में वो करंट जो होता है वो फ्लो हो जाता है। जैसे ही हम उस इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो को होता है, इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो होगा तो पूरे सर्किट में करंट चला जाएगा, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। Lightning effects of electric current. In an electric bulb also it is the filament that gets so hot due to the electric current flow through it that it glows and produces light. This change of electrical energy into light energy is called the lightning effect of current. All the appliances have a heating element or filament made up of a material such as nichrome or टंगस्टन। ओके, आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। जैसे ही आप बल्ब को मतलब स्विच ऑन करते हैं तो उस बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है और जो बल्ब में जो फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और हॉट होने की वजह से ही वो बल्ब ग्लो करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। उसकी लाइट एनर्जी में जब चेंज हो जाती है तभी जो बल्ब है वो ग्लो करता है। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो इन अप्लाइंसेस में जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने बताया बल्ब में एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो गर्म हो जाता है। तो वो जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? निक्रोम का या फिर टंगस्टन का। ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज मेक्स यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम एन एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड अ फ्यूज इज यूज्ड। The electric fuse works on the principle of heating effect of current. A fuse contains two pins through which a wire passes. This wire is made of material that melts easily when heated. In case of flow of an excess current, the wire melts by breaking the circuit. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अभी हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है तो कभी कभार जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज क्यों होता है? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो हो जाता है। तो उनके लिए एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसे हम फ्यूज़ कहते हैं। तो फ्यूज़ जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैंने अभी बताया ही है आपको, इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फ्यूज़ में टू पिंस प्रेजेंट होती हैं जिनमें से एक वायर पास होती है। जो वायर होती है वो एक मटेरियल की बनी होती है जो ईजिली मेल्ट हो जाती है। जैसे ही वो हीट होता है, कोई भी अप्लायंस हीट होगा, गर्म होगा, तो वो वायर मेल्ट हो जाती है। इन
केस ऑफ फ्लो ऑफ एन एक्सेस करंट द वायर मेल्ट बाय ब्रेकिंग द सर्किट। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होगा तो जो वो वायर प्रेजेंट होती है वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने से सर्किट ब्रेक हो जाता है, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इससे वो डैमेज नहीं होते, जो अप्लायंस है वो डैमेज नहीं होते, इसलिए फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। शॉर्ट सर्किट, when the positive and negative wires in an electric circuit at home or anywhere else come directly into the contact with each other, this is commonly called short circuit। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स ओके जब वो आपस में एकदम से कांटेक्ट में आ जाते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो हम उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट द वायर विल गेट ओवर हीटेड एंड मे कैच फायर। ओवर मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से जो वायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जिससे आग भी लग सकती है। This fire can cause damage to life and property. These days, a device called miniature circuit breaker (MCB) is also used instead of or in addition to fuse in the household. तो एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, MCB कहते हैं, जो कि इन फ्यूजेस में ही यूज़ किया जाता है, घरों में यूज़ किया जाता है। MCB are switches which turn off automatically when there is an overflow of current or when circuit exceeds the safe limit। तो ये MCB जो होते हैं, ये स्विचेस होते हैं, वो अपने आप ही टर्न ऑफ हो जाते हैं जब ये लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा करंट का फ़्लो होने लग गया है, और इससे मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ़्लो होने लग गया, या फिर मतलब वो जो वायर्स हैं वो हीट ना हो, तो वो MCB जो होता है वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, जिससे करंट का फ़्लो होना बंद हो जाता है। ओके यहाँ पे देखो अलग अलग काइंड के आपको फ्यूज़ेस दिए गए हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ओके Magnetic effect of electric current. In 1820, Hans Christian Ørsted performed an experiment that proved the magnetic effect of electric current. You know that magnets can attract certain substances such as iron. If you place a compass needle to some current carrying conductor, you will find that the needle gets deflected in the opposite direction. It can be concluded that a current carrying wire behaves as a magnet. However, it is not a strong magnet. 1820 में हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाया था इलेक्ट्रिक करंट में। आपको पता ही है कि मैग्नेट्स जो होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे आयरन, जो आयरन की चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इफ़ यू प्लेस अ कंपास नीडल टू सम करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आप एक कंपास नीडल रखें जिसमें थोड़ा सा करंट है, तो आप देखोगे कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो मैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एक्टिविटी 4 टू नो दैट इलेक्ट्रिक करंट पासिस अ मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। Place a magnetic compass under a copper wire that is carrying current as shown in the figure। आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, उसे एक कॉपर वायर के अंडर रखना है जिसमें थोड़ा बहुत करंट हो। You will observe that when current flows from left to right, the north pole of the needle turn upward। तो आप देखोगे कि जब करंट लेफ्ट टू राइट में फ्लो होता है तो जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल जो होता है वो अपवर्ड हो जाता है। ओके When the direction of current is from right to left, जब right to left होता है तो the north pole of the needle turn downward, तो जो north pole होता है वो downward आ जाता है। When the current flow through the wire, the needle stays parallel to the wire। और जब करंट वायर में से थ्रू पास करता है तो जो needle होती है वो वायर के पैरेलल आ जाती है। ओके so students, you have to read this chapter from your book also. Rest of the chapter we will read tomorrow. Thank you.